हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मजीत बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट से आज दूसरा युग्मन प्रणाली, जो दूसरी विधि है हमारी युग्मन की कपलिंग की दूसरी विधि, जिसे हम आरसी कपलिंग कहते हैं, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इसका फिगर देखिएगा आरसी कपलिंग का, तो ये फिगर आपको नज़र आएगा। इस फिगर में और इसके पहले जो हम लोगों ने जो है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और प्रेरक युग्मन पढ़ा था, उसमें सिर्फ अंतर कितना है आप देखिए। ये एलसी युग्मन है, ठीक है। तो एलसी युग्मन वहाँ पर जहाँ पर यहाँ पर एक जो है जो इसका कलेक्टर टर्मिनल है ट्रांजिस्टर T1 का, यहाँ पर उसमें प्रतिरोध C1 यूज़ होता था, परंतु यहाँ पर एक प्रेरक ELC1 प्रयुक्त किया गया है लोड की भांति। और प्रेरक जो हमारा यूज़ हुआ LC1, और उसी की भांति जो हमारी आरसी कपलिंग में जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर था CC, वो उसी की भांति ही यूज़ हो रहा है। अर्थात इस जो हमारा ये फिगर दिख रहा है, सिर्फ उसमें कितना सा अंतर है, एक छोटा सा अंतर। जहाँ पर हमारा RC1 यूज़ होता था, वहाँ पर हमने LC1 यूज़ कर दिया लोड की भांति, और जहाँ पर LC1 या LC2 यूज़ किया गया है, वहाँ पर हमने पहले क्या यूज़ किया था, RC2 यूज़ किया था, ठीक है। तो एक छोटे से बदलाव से ही इसका जो कपलिंग मेथड है वो बदल जाता है। सिर्फ यहाँ पे प्रेरक यूज़ हो जाते हैं और वहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ होते थे। तो जो हमारा जो फिगर है वो सेम एज इट इज़ है। यहाँ पर लोड पर LC1 यूज़ किया गया है और वहाँ पर LC2 यूज़ किया गया है, जो दूसरा पद है, ठीक है। तो और ये जो कपलिंग कैपेसिटर है वो कपलिंग कैपेसिटर ही रहेगा। यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर का कार्य भी वही रहेगा कि जो हमारा DC बायसिंग है उसको अलग करे, ठीक है, दोनों पदों के DC बायसिंग को अलग करे, और क्या करे कि इसका आउटपुट, जो प्रथम पद का जो आउटपुट होगा वह दूसरे के पद के इनपुट पर प्रयुक्त करे, ठीक है, कपल करे। तो ये हमारा जो LC युग्मन है, प्रतिबाधा प्रेरक युग्मन, इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार यह कार्य करता है और कौन कौन से जो इसमें जो टर्म लगे हुए हैं बिंदु, वो क्या क्या किस भांति कार्य करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रवर्धक में कुंडली या चोक को लोड की भांति तथा युग्मन संधारित्र को दोनों पदों के मध्य AC सिग्नल को युग्मित करने के लिए एवं प्रत्येक पद के DC बायस को एक दूसरे से पृथक करने के लिए या अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैंने बताया कि जो इसमें कुंडली अर्थात इंडक्टर या चोक, ठीक है, को इसमें किसकी भांति प्रयोग किया जाता है, लोड की भांति प्रयोग किया जाता है। कुंडली या चोक को किसकी भांति प्रयोग किया जाता है, लोड की भांति प्रयोग किया जाता है। तथा युग्मन संधारित्र अर्थात कपलिंग कैपेसिटर, जो हमारा युग्मन संधारित्र है अर्थात कपलिंग कैपेसिटर है, CC है, को दोनों पदों, ये दोनों पद, ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद है। तो पहले पद से दोनों, ये पहला पद और दोनों पदों को AC सिग्नल अर्थात जो इनपुट सिग्नल यहाँ से दिया जा रहा है, AC इनपुट सिग्नल जो दिया जा रहा है, उसको युग्मित करने, अर्थात पहले पद का आउटपुट जो होगा वो दूसरे पद के इनपुट को प्रदान करने के लिए, ठीक है, किया जाता है। एवं प्रत्येक पद के DC बायस को एक दूसरे से अलग करने के लिए, अर्थात कि इस पद का भी जो हमारा DC बायस होगा वो भी अलग होगा और दूसरे पद का भी DC बायसिंग अलग अलग रहे, इसलिए कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। यह युग्मन प्रणाली में ELC1
Cc कपलिंग कैपेसिटर एवं बेस प्रतिरोध Rb1 को युग्मन अवयव के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये जितना दिख रहा है ये Cc, Rb1 और Lc1 ये हमारे क्या हैं, युग्मन अवयव हैं, कपलिंग अवयव हैं। इनका जो है कपलिंग अवयव की भांति प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को कि जो भार के रूप में प्रयुक्त है हमारा क्या है, वो प्रेरक है Lc1 है, को प्रतिबाधा का मान, उसमें भाई Lc1 है तो भार के रूप में जो हमारा प्रतिरोध वहाँ पर प्रयुक्त होता था RC युग्मन में, यहाँ पर Lc है तो L यहाँ पर जो है हमारा प्रतिरोध के रूप में यूज़ हो रहा है, एक भार के रूप में यूज़ हो रहा है। तो L की जो हमारी इंडक्टेंस है, उसकी जो प्रेरकता है वो क्या है, आप देखिए प्रतिबाधा Lc1 की प्रतिबाधा का मान क्या है, XL = 2πfL। जो XL का मान होगा वो क्या होगा हमारा, XL = 2πfL, जहाँ पर F सिग्नल की आवृत्ति व L प्रेरकता है। ठीक है, L उसकी प्रेरकता है और F उसकी आवृत्ति है। जो सिग्नल यहाँ से दिया जाएगा उसकी आवृत्ति का मान क्या कहलाएगा, F कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम इस युग्मन को पढ़ चुके हैं। तो युग्मन में हमारी क्या दोष हैं, क्या उसकी जो है गुण हैं, लाभ हैं, वो भी देखते हैं। देखिए, हाँ, तो अब इसके लाभ क्या हैं और हानियाँ क्या हैं वो देखते हैं हम। तो Lc युग्मन जो प्रवर्धक हैं हमारे, उसके लाभ क्या हैं, उसका सिर्फ एक सिंपल सा एक ही लाभ है कि इसका जो प्रतिरोध इस पर जो है यूज़ नहीं किया जाता है। इस वजह से इनकी जो आउटपुट होती है, आउटपुट पर प्रतिरोध का मान जो होता है वो नगण्य हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसके कारण कोई भी पावर क्षय नहीं होता। ठीक है, पावर क्षय जो होता है वो नहीं होता। और दोष क्या क्या हैं, दोष इसमें क्या है कि यह महंगे होते हैं व भारी होते हैं। ठीक है, बल्कि होते हैं हम, लेकिन हमारे RC कपलर क्या थे, वो ना तो महंगे थे ना तो भारी थे। दूसरे कि यह आकार में बड़े होते हैं, वो आकार में भी छोटे होते थे RC युग्मन जो हमारा जो सर्किट होती थी, लेकिन इसका आकार भी बड़े हैं। और यह कम आवृत्ति पर इसकी प्रतिबाधा का मान 0 होता है। अर्थात यदि प्रतिबाधा, यदि जो अप्लाइड फ्रिक्वेंसी है यदि 0 मान लीजिए कम हो तो इसकी जो प्रतिबाधा का मान होगा वो 0 हो जाएगा, जिसके कारण जो आउटपुट होगी वो कुछ भी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इनका अनुप्रयोग कहाँ है, इनका प्रायः अनुप्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इतनी सारी इसमें कमियां होती हैं, दोष जो इनके दिखाए गए हैं, इनके कारण इनका उपयोग प्रायः नहीं किया जाता। परंतु उच्च आवृत्ति के लिए Lc युग्मन प्रवर्धक का प्रयोग कहीं कहीं किया जाता है। जहाँ पर उच्च आवृत्ति, हम जानते हैं कि उच्च आवृत्ति को ही प्रवर्धित करना है, तो उसके लिए हम Lc युग्मन का जो है यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा युग्मन है वो कौन सा युग्मन है, ट्रांसफार्मर युग्मन। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर युग्मन के लिए। ठीक है।